मेरे हिसाब से मेरी म्यूनसिपल हाई स्कूल में मुलाकात हुई बहुत पहले। तो मकसद कहने का ये कि फिर जब ये कॉलेज चल पड़ा और ये हम लोग मतलब इसमें उम्र गुजारनी शुरू की मिरपुखास में, तो दबा के स्पोर्ट्स खेली। सोर्ट ऑफ ऑनरली मैंने PMA काकुल से, और मैं कैडेट कॉलेज का भी बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे मैं पास आउट हुआ। तो इस तरीके से हमने अपनी शुरुआत की। तो प्रैक्टिकल यानी आप लोग तो पढ़ाने लिखाने में और माहिर तालीम और लोगों को, तो मैं प्रैक्टिकली इस काम को किया। मैं हॉकी फुटबॉल में कराची यूनिवर्सिटी का भी मैं खिलाड़ी रहा हूँ, और अब तक भी चीफ डिवीजन मिरपुखास का कोई 12 दफ़ा में रहा स्पोर्ट्स के अंदर। तो मैंने मिरपुखास शहर में देखा कि उसमें सही तौर पे खिदमत करने वाला कोई मौजूद नहीं। इस यहाँ के बच्चे जो हैं, और अभी तक भी बहुत से तालिब इल्मों को वो वक्त नसीब नहीं हो रहा जो एक अच्छे से जगह पे नसीब हो सकता था। तो ज़माने में मेरी बकाई साहब से और इनसे जैसे अभी जिक्र कर रहे हैं कि रज़ी साहब से मुलाकात हुई, तो हमने फिर इस पौधे को, मैंने कहा कि यार अब तो बहुत लड़ने भिड़ने में तो कर लिया, खेल कूद में भी कर लिया, अभी यहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं शामिल हुआ इस हराबल दस्ते में। और अब जो भी तनावर दरख्त के तौर पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम पहले तो ज़मीन तलाश की। ज़मीन तलाश करने के बाद में खाद डाली। खाद डालने के बाद एक छोटा सा पौधा लगाया, और पौधा लगाते अब ये भरपूर तौर पे यूनिवर्सिटी की शक्ल, बल्कि अब यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा नाम हमने इस्तेमाल किया इब्न सीना का, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और वो यूनिवर्सिटी। तो फिर यहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मेरे कोर्समेट थे, हम दोनों PMA में साथ थे। तो यहाँ पे जब ओपनिंग सेरेमनी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की, तो मेरी तकरीर जो है शेखी की तरफ से मेरी पहली तकरीर थी, और परवेज़ मुशर्रफ ने भी मेरा दिया। फिर हमने इस तरीके से एफिलिएशन ली। तो मैं इस जगह को, तनावर दर्द को देख के जब भी मैं सुनता हूँ कि तरक्की का कोई बाप खुलने वाला है, या कोई नई पौध आने वाली है, और कोई फंक्शन होने वाला है, तो मैं रज़ी से दरख्वास्त करता रहा कि भाई मुझे ज़रूर बुलाना। तो कभी ये मुझे नहीं भूले, और आज के मौके पे भी मुझे याद किया। और मैं आके मैं इंतहाई तौर पे, अभी मैं क्या बताऊँ कि 14 नवंबर को मैं अपनी 82 सालगिरह मैंने मनाई, 82 ईयर्स। तो मैं इतना पुराना सीनियर हो चुका, और पता नहीं कितनी सालगिरह मैं गुजारूँगा। तो मैंने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दी, और वो भी, अभी मेरा एक सबसे बड़ा बेटा फ़ौज से सितारे जुर्रत भी लेकर आया और रिटायर हुआ है, और वो अभी वहाँ पे कैडेट कॉलेज, जो स्टील मिल का कैडेट कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल है, और वहाँ पे वो उधर भी सर्विस कर रहा है, अपनी तालीमी तौर पे आगे बढ़ा रहा है। और पता नहीं कितने फ़ौज में हैं, और कितने डॉक्टर हैं, और कितने क्या हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार रज़ी के कि मैं अपने बुढ़ापे में भी बड़ा खुश होता हूँ कि तनावर दर्द के अंदर में भी एक मामूली सा बंदा था जो इसमें शामिल था। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज के फंक्शन देख के खास तौर पर मैं बड़ी खुशी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए ना इन बातों को, आप जो है ना इनको अपने आपका तो इदारा बना हुआ है, तो ये जो चीज़ें हैं ये महफूज होनी चाहिए। फिर बाद में जो है वो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे साहब के पास एक दिन इनके घर में मैं था, तो इन्होंने बड़ी कहानी सुनाई मुझे जंग की, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, जो कि शायद लिखा जा सकता है, लिखते नहीं है। नहीं तो इनको कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी भी तमाम बातें सामने आनी चाहिए। तो इन लोगों की ये मेरा ख्याल है कि इनकी किताबें हम सब पाएंगे, ये किताबें लिखे तो लिखवाएं तो नहीं इनसे कोई बैठ के आपका करें। बहुत बहुत धन्यवाद।